टॉपिक है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देश की आज़ादी और देश की स्वतंत्रता हम सभी देशवासियों के लिए है। जब भी हम इस तिरंगे को देखते हैं और अपने नेशनल एंथम के सॉन्ग को सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में बस अपने देश के बारे में सोचने लगते हैं कि ये तिरंगा, ये जो हम आज़ादी मिली है, ये ऐसे ही नहीं मिली है। हम अपने शहीदों के बारे में सोचने लगते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इसके बारे में हम लोग एस्से के माध्यम से बात करेंगे कि इसकी प्रस्तावना और स्वतंत्रता दिवस कब से इसकी शुरुआत हुई, स्वतंत्रता दिवस मनाने का इतिहास क्या है, और आज के हमारे समाज में हम लोग आज़ाद तो हैं लेकिन फिर भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमें गुलाम बनाती हैं, जो हमें आज़ादी के हक को छीनती हैं। उन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में। प्रस्तावना। आज हम स्वतंत्रता और उसकी शांतिपूर्ण खुली हवा का आनंद ले रहे हैं। जिस शांति का अनुभव हम महसूस करते हैं वो शांति और खुशी की लहर देने के योगदान में न जाने कितने देशवासियों ने अपनी जान गंवा दी है। 15 अगस्त का दिन वो दिन होता है जिस दिन हम स्वतंत्र हुए। 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे हम बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग खुली हवा में आनंद ले रहे हैं, कहीं भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पहले नहीं था। और उसमें इन शहीदों ने अपनी जान गंवा दी। आप लोग देख सकते हैं इन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, तब जाके हम लोग ये खुली हवा में आनंद ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम झंडा वंदन। तो सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसके चलते प्रत्येक वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। 200 साल की ब्रिटिश समाज की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश का सबसे स्वर्णिम दिन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से पहली बार इन्होंने यहाँ पे झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये लाहौरी गेट है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कैसे मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस का जब कार्यक्रम शुरू होता था तब हमारे स्कूल में परेड होती थी, ठीक उसी तरीके से जैसे एनसीसी में होती है। परेड का एक चक्कर पूरा हो जाने के बाद ध्वजारोहण होता है और उसके बाद राष्ट्रगान शुरू हो जाता है। लोग झंडे की सलामी देते हैं। फिर स्कूलों में डिफरेंट अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं। कुछ बच्चे नाटक करते हैं समाज की बुराइयों के ऊपर, कुछ बच्चे भाषण देते हैं। इस तरीके से कई ऐसे स्कूल में कार्यक्रम होते हैं। फिर मिठाई बांटी जाती है। देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए लाइन लग रहा है, परेड होता है, ये बच्चे सब कार्यक्रम करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। ये हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता दिवस के लिए इतिहास आप लोग देख सकते हैं। आज अगर हम स्वतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में सोचें तो आज उन शहीदों की याद में आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई और हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया और आज़ादी को हमें एक उपहार के रूप में देकर शहीद हो गए।
आप लोग देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोग बहुत ही कम उम्र में ही क्रांतिकारी बने और देश की लड़ाई में बहुत ही संघर्ष किया और ये शहीद हो गए। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों के अत्याचार और उनसे तंग आकर भारतीय एकजुट हो गए। जब अंग्रेजों ने उन्हें सताया तो एकजुट हो गए। इन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांति की मशाल जलाई और कितने ही देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार भाई पटेल ने सत्य और अहिंसा के सहारे सत्याग्रह आंदोलन चला के उनकी लाठियां खाई और जेल गए। इन आंदोलनों की वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए और आखिरकार 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है, जिससे हम खुली हवा में सांस ले सके और उसके बाद हमें ये स्वर्णिम आज़ादी मिली। आप लोग देख सकते हैं ये गांधी जी हैं, ये सरदार पटेल हैं और इन लोगों ने आज़ादी जब दिलाई तो हम लोग ये खुले में एंजॉय कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्वर्णिम आज़ादी मिली। धन्य है वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने शहीद होकर हमें आज स्वतंत्रता का स्वर्णिम दिन दिखाया है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस एक महोत्सव का दिन। इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम संबोधन में भाषण देते हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं और तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन उन देश भक्तों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आप लोग देश सकते हैं कि इस तरीके से ये देश के नाम एक दिन पहले संबोधन करते हैं और फिर ये प्रधानमंत्री जी यहाँ से फिर से ये झंडा फहराते हैं। तो श्रद्धांजलि दी जाती है शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं। उस भाषण में देश की उपलब्धि और सामाजिक मुद्दों और विकास के बारे में बातें होती हैं। उस दिन ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, परेड समारोह और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ध्वजारोहण भारत के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय सभी जगह पर होता है और सभी जगहों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर खतरा। ये खतरा किस बात का है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्वतंत्र दिवस मनाने के दौरान खतरों का डर रहता है, जो कि आतंकवाद का डर है। इसीलिए उस दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की कड़ी सुरक्षा के साथ ही दिल्ली, मुंबई और जम्मू कश्मीर जैसे अन्य बड़े शहरों को हमलों से बचाने के लिए लाल किले पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। सुरक्षा की वजह से पूरे देश में पुलिस बल को तैनात किया जाता है। देश भले ही स्वतंत्र हो गया हो, पर ब्रिटिश राज्य के धार्मिक आधार के कारण भारत का विभाजन हुआ। मतलब उन लोगों के कारण धार्मिक विभाजन हुआ, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत के विभाजन के बाद देश में हिंसक दंगे भड़के और सांप्रदायिक हिंसा घटनाएं होने लगी। देश के बंटवारे में आतंकवाद को जन्म दिया, जिसका असर आज हमारा देश सह रहा है। आप लोग देखते होंगे कि हमेशा कहीं ना कहीं हमले होते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं उपसंहार की। तो 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें उन शहीदों के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धा से शीश झुकाना चाहिए और उनके प्रति हमारा शीश स्वयं ही नतमस्तक हो जाता है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। इसके लिए हमें देश
कि कुछ खतरनाक रोग जैसे घूस, जमाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार जैसी बीमारियों को खत्म करना होगा, ताकि देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी व्यर्थ ना जाए। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से घूस लोग लेते हैं, भ्रष्टाचार, और ये सारी चीज़ें हम लोग इसको दूर करें, ताकि ये जो हमारे शहीद हैं इनकी जो शहादत है ये व्यर्थ ना जाए और इनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। इस तरीके से आज ये क्लास में हम लोगों ने अपने शहीदों के बारे में, जो हमारे ये शहीद हैं इनके बारे में हमने जाना कि ये किस तरीके से हमें आज़ादी दिलाए और हमें ये जो हमारा जो ये स्वतंत्र देश है हमें इन्होंने उपहार में दिया। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। तो अगर एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, BSS ऑनलाइन को, और अपने अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देश की आज़ादी और देश की स्वतंत्रता हम सभी देशवासियों के लिए है। तो आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।